राजधानी दिल्ली में आज भी जारी रहेगी मानसून की मेहरबानी। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। यूपी सहित 10 राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट किया जारी। सिक्किम, केरल, कर्नाटक और बिहार को लेकर आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। 9 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई। हिमाचल प्रदेश को भी फिलहाल नहीं मिलेगी बारिश से राहत। 5 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तराखंड में आज तेज बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, चंपावत, पौड़ी, हरिद्वार में स्कूलों को किया गया बंद। आज सीएम योगी बाढ़ प्रभावित इलाकों का करेंगे दौरा। औरैया में बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री करेंगे वितरित। योगी सरकार ने बाढ़ की आफत से 1,72,255 लोगों को राहत दी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएससी तैनात। 38,615 से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए गए। 39 से ज्यादा लंगर से पीड़ितों को परोसा जा रहा ताजा भोजन। प्रयागराज में लगातार बढ़ रहा गंगा यमुना का जलस्तर। कई इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। बाढ़ प्रभावित लोगों को शिविर में किया गया शिफ्ट। हर सुविधा उपलब्ध कराई जा रही। प्रयागराज में बाढ़ से बढ़ाई लोगों की परेशानी। सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान 7 अगस्त तक बंद। प्रयागराज में बाढ़ को लेकर डीएम ने आदेश किया जारी। लोगों से की गंगा किनारे नहीं जाने की अपील। वाराणसी में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। कई इलाके पानी में डूबे। गंगा में जलस्तर बढ़ने से कई घाट पानी में डूबे। नाव के संचालन पर पाबंदी। बाढ़ में फंसे लोगों का एसडीआरएफ और एनडीआरएफ कर रही रेस्क्यू। सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए हजारों लोग। गाजीपुर में गंगा उफान पर। कई इलाके में बाढ़ जैसे हालात। डीएम और एसपी ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। गाजीपुर के गांव में घरों और झोपड़ी में घुसा बाढ़ का पानी। लोग पलायन करने को मजबूर। यूपी में झांसी की बेतवा नदी में उफान। जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे लोग। झांसी में भारी बारिश से स्कूल में जलभराव। पानी में होकर स्कूल जाने को मजबूर हुए छात्र। बिहार में जोरदार बारिश का दौर जारी। कई इलाकों में बाढ़ आई। बिहार के कई इलाकों में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। आरा, बक्सर, पटना में बाढ़ जैसे हालात। बक्सर में गंगा और कर्मनाशा का लगातार बढ़ रहा जलस्तर। स्टेट हाईवे पर चढ़ा बाढ़ का पानी। प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। चौसा, मोहनिया हाईवे पर 3 फीट चढ़ा बाढ़ का पानी। जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर रहे लोग। प्रशासन ने निचले इलाकों में लोगों को सतर्क रहने के निर्देश दिए। गंगा घाटों पर चौकसी बढ़ाई। नैनीताल में भारी बारिश से भूस्खलन। नैनीताल हल्द्वानी मार्ग प्रभावित। सड़क से मलबा हटाने में प्रशासन जुटा। लोगों से सतर्क रहकर यात्रा करने की अपील। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू मंडी में भारी बारिश से नदियां उफान पर। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग कई जगहों पर क्षतिग्रस्त। चंडीगढ़ में सुबह से जोरदार बारिश। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जलभराव। रेलवे ओवरब्रिज के नीचे जल भरने से पानी में फंसी गाड़ी। रास्ते को डायवर्ट किया। अयोध्या में बारिश के चलते बढ़ा सरयू और गोमती नदी का जलस्तर। खतरे के संकेत को देखते प्रशासन अलर्ट। अयोध्या में सरयू नदी के जलस्तर की हर घंटे मॉनिटरिंग। एसडीआरएफ की 2 कंपनियां संवेदनशील इलाकों में तैनात। बिजनौर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित। सड़कें बने तालाब। बैंक घरों में पानी घुसा। फतेहपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना नदी। 1 दर्जन से अधिक गांव में घुसा पानी। फतेहपुर में प्रशासन ने बैरियर लगाकर लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जाने से रोका। स्कूल कॉलेज बंद। मिर्जापुर में विंध्याचल मंदिर के पुरोहितों ने की मां गंगा की स्तुति। वापस लौटने की प्रार्थना की। मिर्जापुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का प्रभारी मंत्री नंदी गोपाल नंदी ने किया दौरा। राहत बचाव कामों का जायजा लिया। आरा के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे स्टार पवन सिंह। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की।
मदुरई के कई इलाकों में जोरदार बारिश, जगह जगह जलभराव। बगहा में गंडक नदी उफान पर, नेपाल में लगातार बारिश के चलते बढ़ रहे नदी का जलस्तर, पश्चिम चंपारण में बाढ़ का खतरा बढ़ा। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का आज 9वां दिन, भक्तों में जबरदस्त उत्साह। बूढ़ा अमरनाथ में श्रद्धालुओं ने बाबा के किए दर्शन पूजन, लगाए बम बम बोले के जयकारे। पुंछ से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के लिए 8वां जत्था रवाना, करीब 2000 से ज्यादा श्रद्धालु रवाना। स्थानीय लोगों ने श्रद्धालुओं पर फूल माला पहनाकर किया रवाना, श्रद्धालुओं ने भारत माता के जयकारे लगाए। बूढ़ा अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के कड़े इंतजाम, सभी जगहों पर तैनात किए गए जवान। अयोध्या पहुंची रामलला के लिए राखियां, विधि विधान से की गई विशेष पूजा। माता शांता का मंदिर की तरफ से भेजी गई हैं राखियां, माता शांता को मानी जाती है भगवान राम की बहन। राखियों पर मधुबनी संस्कृति को दर्शाया गया, पारंपरिक मधुबनी कला और मोतियों से बनाई गई हैं राखियां। तमिलनाडु के करूर में वेंकट रमन स्वामी मंदिर में नारियल फोड़ने की रस्म, एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान, बड़ी संख्या में भक्तों के सर पर फोड़ा गया नारियल। इस रस्म में भक्त भगवान को अपनी श्रद्धा और समर्पण व्यक्त करने के लिए फोड़ा जाता है नारियल। नारियल फोड़ने से व्यक्ति अपने अहंकार और अज्ञान को देता है त्याग। पुरी में श्री क्षेत्र यात्रा का शुभारंभ, भगवान जगन्नाथ मंदिर में भव्य श्रृंगार। मथुरा के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में घटनाओं का आयोजन, काली घटा की बिखरी अलौकिक छटा। गोरखपुर में सांसद रवि किशन ने लगाया जनता दरबार, लोगों की सुनी परेशानियां। दिल्ली में चल रहा स्वच्छता अभियान, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लिया हिस्सा। भारत दौरे पर आए फिलीपींस के राष्ट्रपति मार्कोस जूनियर, राष्ट्रपति मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी से की मुलाकात। रामनाथपुरम में 5वीं वार्षिक योगासन प्रतियोगिता का आयोजन, बड़ी संख्या में छात्रों ने हिस्सा लिया। गुजरात के भरूच में सीएम भूपेंद्र पटेल ने विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, कहा विकास ही हमारा लक्ष्य। जम्मू में 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन, एलजी मनोज सिन्हा, सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल। विजयवाड़ा में स्वच्छ आंध्र प्रदेश कार्यक्रम का आयोजन, लोगों को स्वच्छता के बारे में जागरूक किया। भीलवाड़ा में अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप विजेता अश्विनी विश्नोई का भव्य स्वागत, लोगों ने फूल माला पहनाकर स्वागत किया। गुजरात के भावनगर में जंगल के राजा शेर को परेशान करना, एक शख्स को बड़ा भारी फॉरेस्ट एक्ट के तहत मामला दर्ज, पुलिस ने पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। खंडवा में धूमधाम से मनाया गया हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार का जन्मदिन, संगीत प्रेमियों ने समाधि पर जाकर किशोर दा को स्वरांजलि दी। समस्तीपुर रेल मंडल के विभिन्न स्टेशन पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों का स्टॉपेज होगा, रेल यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला। उधमपुर में छात्राओं ने बनाई राखी, भारतीय सेना के जवानों को भेजेंगी रक्षा का ये सूत्र। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बेटियों के लिए शिक्षा से जुड़ी बड़ी सौगात, प्रदेश सरकार की शिक्षा मंत्री ने डिग्री कॉलेज का किया शुभारंभ। फिल्म जटाधरा का फर्स्ट लुक पोस्टर जारी, इसमें साउथ सुपरस्टार सुधीर बाबू और सोनाक्षी सिन्हा के किरदारों की झलक नजर आई। पोस्टर में सुधीर बाबू भगवान शिव का त्रिशूल और सोनाक्षी देवी दुर्गा की भूमिका में आ रही नजर। वेब सीरीज सारे जहां से अच्छा का ट्रेलर जारी, इसमें प्रतीक गांधी भारत के रॉ एजेंट का किरदार निभाते दिखे। 13 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर होगी रिलीज। दुनिया की पहली एआई फिल्म महाराजा इंडेनिक्स के लिए 21 स्टूडियोज और चंडीगढ़ के स्टूडियो ने मिलाया हाथ। ये फिल्म साहित्यकार खुशवंत सिंह के बेस्ट सेलिंग उपन्यास महाराजा इन डेनिम्स पर आधारित। मावतार नरसिम्हा की बॉक्स ऑफिस पर दहाड़, 10 दिनों में वर्ल्ड वाइड कमाई 100 करोड़ के पार।
आहान पांडे और अनीत पड्डा की डेब्यू फिल्म सैयारा ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचा। भारत में 300 करोड़ के क्लब में एंट्री मारी। 5 मैचों की सीरीज के आखिरी मुकाबले में टीम इंडिया की शानदार जीत पर शशि थरूर ने बधाई दी। उन्होंने मोहम्मद सिराज की जमकर तारीफ की। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ओवल में भारत की रोमांचक जीत की जमकर तारीफ की। ट्वीट कर लिखा, टीम इंडिया ने असाधारण कौशल और दृढ़ संकल्प का दिया परिचय। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने भी टीम इंडिया की जमकर तारीफ की। लिखा, सुपरमैन फ्रॉम इंडिया। विराट कोहली ने ओवल टेस्ट की जीत के बाद टीम इंडिया को बधाई दी। मोहम्मद सिराज के लिए लिखा, दिल छू लेने वाला मैसेज। बोले, सिराज और प्रसिद्ध के दृढ़ संकल्प ने हमें जीत दिलाई। भारतीय टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान और महान स्पिनर अनिल कुंबले ने टीम की तारीफ करते हुए कहा, शुभमन गिल और टीम को शानदार सीरीज के लिए बधाई। जबरदस्त सीरीज।